स्टडी अब्रॉड के लिए दुनिया में यूरोप एक अलग मुकाम रखता है और यूरोप के अंदर इटली का भी एक अलग ही मुकाम है। वजूहत बहुत सारी हैं। स्कॉलरशिप का होना, लो फीस का होना, ड्यूरिंग स्टडी जॉब के ऑप्शन, शेंजन वीज़ा के लिए आसानी, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से इटली एक टॉप फेवरेट डेस्टिनेशन स्टूडेंट्स के लिए रही है स्टडी अब्रॉड के लिए। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक ये मसला था कि अपॉइंटमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। अपॉइंटमेंट्स के सिस्टम ऐसे थे, कभी ईमेल, कभी फ़ोन, कभी जो है ऑनलाइन पोर्टल, लेकिन उसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह के एजेंट माफिया अपॉइंटमेंट्स बुक करके देने वाले लोग भी इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे होते थे उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती थी। लेकिन अब उन्होंने इस सिस्टम को बेहतर कर दिया। सिस्टम को ऐसे बेहतर किया है कि जैसे ही आपकी प्री एनरोलमेंट कंप्लीट होगी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अब आपने नेक्स्ट इनटेक 2027 के लिए क्या ऐसा करना है कि आपको प्री एनरोलमेंट भी जल्दी मिले और अपॉइंटमेंट भी जल्दी मिले और आपका डिसीजन भी जल्दी आ जाए और आप वहाँ पर जाकर जो है अपनी जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट हो उस इनटेक के लिए अपना स्टडीज़ को स्टार्ट कर दें। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या करना है नेक्स्ट जो इनटेक आ रही है उसके लिए, ताकि आप जल्दी प्री एनरोलमेंट लें और जल्दी अपॉइंटमेंट लें। यही आज इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली प्री एनरोलमेंट फॉर अपॉइंटमेंट्स। इटली की जो प्री एनरोलमेंट है, अब आपकी अपॉइंटमेंट्स के अंदर क्या रोल प्ले कर रही है, किस तरह से आपका उसको फ़ायदा हो सकता है, इसके ऊपर आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएंगी आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप चाहे पाकिस्तान में किसी दूर दराज इलाके से हैं या दुनिया के किसी भी कोने में, आप हमसे ऑनलाइन रब्ता करके ना सिर्फ असेसमेंट करवा सकते हैं बल्कि वहीं पर बैठे बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि प्री एनरोलमेंट बेसिकली है क्या। प्री एनरोलमेंट का जो स्टेप है वो कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, उसका क्या है, किस तरह से वो होता है, ये इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब आप इटली के लिए अप्लाई करते हैं, आपने लेट्स सपोज 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, 5 में कर दिया, अब आपको वहाँ से 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से एडमिशन आ गया। तो अब आप क्या करेंगे? आपको जो है एम्बेसी को कैसा पता चलेगा कि जी आपने या इटली गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपने बेसिकली किस यूनिवर्सिटी को फाइनलाइज़ किया है, अब आपने किस एडमिशन्स के ऊपर जो है वहाँ पर पढ़ने आना है। तो यहाँ पर आता है प्री एनरोलमेंट का प्रोसेस। आपने 3 एडमिशन ले लिए, लेकिन आपने जाना तो किसी एक एडमिशन के ऊपर है, किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो देन आप उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पर आप अपनी प्री एनरोलमेंट करते हैं। इससे आपको यूनिवर्सिटी को भी कंफर्म हो जाता है कि ये बंदा हमारे साथ प्री एनरोल कर रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास पढ़ने आएगा। और इटली की एम्बेसी या इटली की जो गवर्नमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको भी पता चल जाता है कि अब इसने इस जो है यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ना है, और इसके मुताबिक वो फिर एक समरी जो है आपको भेजती है और एक समरी जो है वो भेज देती है इटली की एम्बेसी को, और उसी की समरी के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट जो है वो दे दी जाती है। तो ये इसलिए है कि आपके पास मल्टीपल एडमिशंस हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उस साल जाना ही ना चाहें, एडमिशन ही वेस्ट कर दें। तो ऐसा नहीं होगा। मतलब आप जब तक प्री एनरोलमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका यही समझा जाएगा कि अभी आपने जस्ट एडमिशन लिया है, आगे आपका फर्दर वीज़ा का प्रोसेस है या नहीं है, ये तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आप जो है प्री एनरोलमेंट जो है उसको नहीं करेंगे। वो तब तक सबमिट नहीं होगी, तब तक आपका समझ प्रोसेस अभी बीच में ही है। अब आते हैं कि जी आपने नेक्स्ट स्टेप में जो है जाना है, मतलब आपने प्री एनरोलमेंट को जल्दी कैसे लेना है और उसके बाद अपॉइंटमेंट आपको उस तरह से जल्दी कैसे मिलेगी। देखिए, आप प्री एनरोलमेंट का स्टेप जो है वो उससे पहले आपको एडमिशन जल्दी लेना होगा। मतलब आप एडमिशन जल्दी लेंगे तो देन जैसे ही प्री एनरोलमेंट का पोर्टल ओपन होगा, आप प्री एनरोलमेंट के लिए वहाँ पर अपना फाइल जो है उसको फिल करेंगे, फॉर्म वगैरह। तो उसके लिए आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन के लिए आपको जल्दी से अप्लाई करके, यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करके, कोर्सेज को फाइनलाइज़ करके आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल एडमिशन लेना होगा। एडमिशन वंस आप ले लेंगे, उसके बाद जैसे ही आपका प्री एनरोलमेंट का पोर्टल होगा, आप फ़ौरन प्री एनरोलमेंट के लिए जाएंगे और प्री एनरोलमेंट होते ही आपको अपॉइंटमेंट जो है वो एलोकेट हो जाएगी। तो ये है कि आपका ये सारी चीज़ें लिंक हैं आपके एडमिशन से। अर्ली एडमिशन, अर्ली प्री एनरोलमेंट और अर्ली अपॉइंटमेंट, ये सारी इस तरह से जो है प्रोसेस जो है चलता है। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें आपस में लिंक हैं। आपका एडमिशन, उसके बाद आपकी प्री एनरोलमेंट, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपका वीज़ा। तो जितनी जल्दी आप प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे एडमिशन के लिए, उतनी ही जल्दी आपको एडमिशन मिलेगा, उतनी ही जल्दी आप प्री एनरोलमेंट के लिए जाएंगे और उसी तरह से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और फिर उसी तरह से आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये होगा कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर चलें। अभी जो है नेक्स्ट इनटेक के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जितनी जल्दी अभी आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करके, कोर्सेज़ को फाइनलाइज़ करके अपना रखेंगे, जैसे ही एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन होंगे, आप एडमिशन अप्लाई कर दें। फर्स्ट कॉल के अंदर एडमिशन लें और उसके बाद जैसे ही अपॉइंटमेंट प्री एनरोलमेंट के पोर्टल ओपन होंगे, आप फ़ौरन जो है अपनी प्री एनरोलमेंट करवा लें। तो बाकी सारे प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली आपके फास्ट हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे आपके लिए।
अब आते हैं जी कि आपने आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है इटली में अप्लाई करने का। देखिए जैसे ही इस साल एम्बेसी ने अपना सिस्टम अपडेट किया है, जल्दी अपॉइंटमेंट्स देनी स्टार्ट कर दी हैं, प्री एनरोलमेंट के साथ लिंक कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ ने भी अब अपना सिस्टम कुछ बेहतर किया है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना टाइम बढ़ा लिया है। पहले नवंबर में जाकर एडमिशन्स ओपन होते थे, नवंबर में स्टार्ट होता था, अब उन्होंने इसको सितंबर में ही कर दिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मिड सितंबर में जाकर ओपन हो जाएंगी और तब से आपको एडमिशन उसके अंदर अप्लाई करने को मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस इनटेक में अप्लाई करने के लिए, तो सितंबर में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रही हैं, आप उनको मिस ना करें। हो सकता है आपके लिए वहाँ पर ज़्यादा अच्छे कोर्सेज़, ज़्यादा अच्छी फ़ीस, ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल रहे हों, तो उसको भी आप ज़हन में रखें और उसके लिए आप अभी से तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी इस सितंबर जो है यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, इसको टारगेट करना चाहते हैं, तो उनको ये नहीं है कि वो जो सितंबर में ही रब्ता करेंगे तभी उनके डॉक्यूमेंट्स फाइनल होंगे, तभी उनके कोर्सेज फाइनल होंगे और देन उसका उसी तरह से अप्लाई हो सकता है। फिर हो सकता है वो जो है ये वाला जो होगी कॉल, इसको मिस कर दें। तो अभी आपने रब्ता करके अभी चीज़ों को फाइनल करना है, कोर्सेज, प्रोग्राम और इसके अलावा फ़ीस क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी फाइनलाइज़ होंगी, देन ही आप इस काबिल होंगे, इस एलिजिबल होंगे कि आप सितंबर जो है कॉल है उसको मिस ना करें। तो इसलिए देर ना करें, अभी रब्ता करके हमारी टीम के साथ अपनी असेसमेंट करवाएँ, कोर्सेज़ को फाइनलाइज़ करें और उसके बाद जो है आगे अपना प्रोसेस जैसे ही ओपन हो, उसके अंदर आपका एडमिशन जो है फ़ौरन अप्लाई कर दिया जाए। हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि किस तरह से प्री एनरोलमेंट अपॉइंटमेंट के साथ लिंक है और किस तरह से एडमिशन जो है वो आपका प्री एनरोलमेंट के साथ लिंक है। तो ये है आसान वे इतनी जल्दी जाने का, तो आप इसको मिस ना करें। सितंबर में भी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रही हैं, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।